नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर बवाल, विधानसभा में गरजा विपक्ष, सीबीआई जांच और सीएम के इस्तीफे की उठी मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जेपीएससी जेएसएससी का मामला गरमाया रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा, आजसू और लोजपा के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जानबूझकर छात्रों से बात नहीं कर रही है। उन्होंने जेपीएससी मामले की सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी की। उनका कहना था कि अगर सरकार समय पर छात्रों से बात करती तो आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि छात्रों की ओर से दी गई सूची में कुछ गलतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार बातचीत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र चाहें तो वे खुद भी उनसे मिलने के लिए तैयार है। मंत्री ने यह भी बताया कि अनशन पर बैठे छात्रों की देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम और दवाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि यदि 13 अगस्त तक यानी संसद सत्र समाप्त होने तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो पार्टी से अनुमति लेकर आंदोलनरत छात्र के समर्थन में शामिल होंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो छात्रों के साथ अनशन पर भी बैठेंगे। उनके इस ऐलान के बाद जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है और छात्र आंदोलन को नया राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश, सोमवार तक सदन स्थगित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज शुक्रवार को एक बार फिर जमकर हंगामा देखने को मिला। दोपहर 12:30 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष ने जेपीएससी जेएसएससी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। लगातार हंगामे के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही जारी रखी और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 8,399 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश सदन में कर दिया। विपक्ष की नारेबाजी जारी रही, लेकिन सदन का काम नहीं रुका और सभी जरूरी कार्य पूरे किए गए। बजट पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पूरे मानसून सत्र में जेपीएससी जेएसएससी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 10 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, वज्रपात, तेज हवाओं की चेतावनी। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद शुरू हुई बारिश शाम तक जारी रही, जबकि देर रात तक भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 10 अगस्त तक बारिश, गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। आगे 3 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 1 जून से 6 अगस्त तक राज्य में सामान्य 571.1 मिमी के मुकाबले केवल 435.1 मिमी वर्षा दर्ज हुई है, जो अभी 24% कम है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश धान समेत खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आएगी। मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून सक्रिय हुआ है और पूर्वी सिंहभूम समेत अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अगस्त में 3 मौसमी सिस्टम बनने से इस महीने सामान्य से बेहतर वर्षा हो सकती है। देवघर में 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। श्रावणी मेले में बाबा मंदिर को 86 लाख से अधिक की आय, प्रशासन ने गिनाई उपलब्धियां। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला 2026 के पहले सप्ताह में बाबा बैद्यनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 30 जुलाई से 5 अगस्त तक करीब 10,05,885 श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर को 86 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई, जिसमें सबसे अधिक राशि शीघ्र दर्शन कूपन से मिली। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 77 आवासन स्थल, 3 टेंट सिटी, 35 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र और मजबूत सुरक्षा
व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी किया गया। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 925 सीसीटीवी, 225 एआई कैमरे और 5 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं खोया पाया केंद्रों में दर्ज हजारों मामलों में अधिकांश श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलाया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले तीनों सोमवारी को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में अब हादसों पर लगेगा ब्रेक, पहाड़ काटकर बनेगी नई 4 लेन सड़क, एनएचएआई ने बनाया प्रस्ताव। रांची रामगढ़ मार्ग पर स्थित चुटुपालू घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। अब रामगढ़ की ओर जाने वाली खतरनाक ढलान के पास पहाड़ काटकर नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्दी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नई सड़क बनने से इस घाटी में वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। चुटुपालू घाटी की तेज ढलान और तीखे मोड़ की वजह से यहां अक्सर भारी वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है। हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पहले भी सड़क चौड़ी करने और रबर रंबल स्ट्रिप लगाने जैसे कई उपाय किए गए, लेकिन इससे पूरी तरह राहत नहीं मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि नए अलाइनमेंट के साथ बनने वाली 4 लेन सड़क ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है और इससे भविष्य में दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। छात्रों के डेलीगेशन पर मंत्री सुदीप सोनू बोले, आंदोलन हाईजैक ना करे बीजेपी नेता और कोचिंग माफिया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मंत्री सुदीप सोनू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन डेलीगेशन में सिर्फ छात्र ही शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग माफिया या किसी राजनीतिक दल के नेताओं को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बातचीत का मकसद कमजोर पड़ जाएगा। मंत्री ने छात्रों से अपील की कि वे अपनी मांगे सीधे सरकार के सामने रखें और आंदोलन को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखें। मंत्री सुदीप सोनू ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सरकार से बात करनी ही थी तो बाबूलाल मरांडी खुद सामने आते। उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी छात्र ही अपनी बात रखते थे, कोई राजनीतिक नेता नहीं। उन्होंने दोहराया कि सरकार छात्रों से बातचीत करना चाहती है और उम्मीद है कि छात्र अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर जल्द वार्ता के लिए आगे आएंगे। टाटी झरिया में जंगली हाथियों का उत्पात घर किया ध्वस्त, फसलें बर्बाद, ग्रामीण क्यूआरटी व मुआवजे की मांग पर अड़े। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खैरा, सिजुआ और महुआ टांड समेत कई गांवों में हाथियों का झुंड घूम रहा है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। शुक्रवार सुबह महुआ टांड जंगल में जंगली हाथियों ने मिहिलाल टुड्डू के घर को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा खेतों में लगी फसलों को भी रौंद दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बरसात के मौसम में फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हाथियों के गांव में आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को आबादी से दूर जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, क्यूआरटी टीम तैनात करने और टूटे घर व बर्बाद फसलों को जल्द सर्वे कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। गुमला में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, खेत में काम के दौरान हुआ हादसा। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के तारा गुड्डू गांव में आज सुबह खेत में काम करने के दौरान 27 वर्षीय वीरेंद्र उरांव की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो अपने पिता राम उरांव के साथ सुबह करीब 7 बजे खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान खेत के पास बिजली पोल का सपोर्ट वायर नीचे की ओर खुला हुआ था। काम करते समय वीरेंद्र अनजाने में उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों को उसकी सूचना दी। घटना के बाद परिजनों ने डंडे की मदद से वीरेंद्र को करंट से अलग किया और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से खुले पड़े स्टे वायर की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। पलामू डीसी ने जमीन पर बैठकर सुनी नेत्रहीन बुजुर्ग की फरियाद, जमीन दिलाने का दिया निर्देश। पलामू समाहरणालय में मानवता और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल देखने को मिली। हुसैनाबाद के देवरी सैदपुर निवासी पूर्णतः नेत्रहीन बुजुर्ग भूलन राम अपनी पैतृक जमीन में हिस्सा दिलाने की गुहार लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर मायूस लौट रहे थे। घर जाने के लिए
किराया नहीं होने पर कार्यालय के ऑपरेटर आसिफ ने अपनी जेब से उनकी मदद की। इस दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। वे तुरंत गाड़ी से उतरकर जमीन पर बैठ गए और उनकी पूरी समस्या गंभीरता से सुनी। भूलन राम ने बताया कि बड़े भाई के सहारे उनका जीवन चल रहा था, लेकिन अब उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पैतृक 5 बीघा जमीन में उनका हिस्सा नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने हुसैनाबाद थाना प्रभारी को गांव जाकर जांच करने, परिवार से बातचीत कर पीड़ित को जमीन में उचित हिस्सा दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद प्रशासन की प्राथमिकता है तथा हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। टंडवा मॉब लिंचिंग मामला, भाजपा ने निष्पक्ष जांच की मांग की, बेगुनाहों को ना फंसाने की अपील। चतरा के टंडवा के बड़गांव में नाबालिग से कथित अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों के बाद हुई मॉब लिंचिंग को लेकर भाजपा ने सरकार और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक किशुन दास ने कहा कि दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग दोनों मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन किसी भी बेगुनाह को झूठे मुकदमे में न फंसाया जाए। भाजपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, इसलिए पुलिस तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, जबकि मॉब लिंचिंग मामले में 56 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने दोनों मामलों की पारदर्शी और कानून सम्मत जांच, पीड़िता के परिवार को न्याय व आर्थिक सहायता तथा ये सुनिश्चित करने की मांग की कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का शिकार न बने। बाबा बैद्यनाथ धाम में अनोखी आस्था, 2 माह की बेटी को डोली में लेकर दंडवत यात्रा कर रहे पिता। श्रावणी मेले में हर साल शिव भक्त अपनी आस्था का अनोखा रूप दिखाते हैं। इस बार मुजफ्फरपुर के रहने वाले मिथिलेश कुमार अपनी महज 2 महीने की बेटी को डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल बाबा बैद्यनाथ से बेटी होने की मनोकामना मांगी थी और संकल्प लिया था कि अगर बेटी होगी तो अगली बार उसे अपने साथ दंडवत यात्रा कराते हुए बाबा के दरबार ले जाएंगे। साल 2026 में उनकी मनोकामना पूरी हुई और अब वो अपना संकल्प निभा रहे हैं। मिथिलेश कुमार ने बताया कि उनके परिवार में पहले से एक बेटा है और बेटी के आने से परिवार पूरा हो गया है। यात्रा के दौरान बच्ची को कोई परेशानी न हो, इसके लिए डोली में पंखा, लाइट और सोलर से चलने वाली विशेष व्यवस्था की गई है। कच्ची कांवरिया पथ से गुजरने वाले श्रद्धालु इस अनोखी डोली को देखकर रुक जाते हैं और पिता की आस्था के साथ साथ बेटी के प्रति उनके प्यार की भी खूब सराहना कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा लोगों को बेटियों के सम्मान और उनके महत्व का भी सकारात्मक संदेश दे रही है। बिशुनपुर बस्ती में कंटेनर में भीषण आग, लाखों का गुटखा जलकर खाक, अवैध कारोबार की जांच शुरू। धनबाद के बिशुनपुर बस्ती में शुक्रवार सुबह ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने पास में खड़े एक ट्रेलर कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कंटेनर में रखा लाखों रुपए का डायरेक्टर ब्रांड का गुटखा जलकर खाक हो गया। आग में कंटेनर का चालक और खलासी गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और दोनों घायलों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कंटेनर की जांच में बड़ी मात्रा में गुटखा मिलने से शहर में कथित अवैध गुटखा कारोबार की आशंका गहरा गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कंटेनर देर रात माल अनलोड करने के लिए बिशुनपुर बस्ती पहुंचा था। फिलहाल धनबाद थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गुटखा कहां से लाया गया था, इसे कहां पहुंचाया जाना था और बस्ती के बीच कथित गोदाम का संचालन कौन कर रहा था। जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर खास संदेश वाली टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे जयराम महतो। डुमरी विधायक जयराम महतो आज एक खास टी शर्ट को पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर संदेश लिखे हुए थे। टी शर्ट पर परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच, परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग से जुड़े नारे प्रमुखता से लिखे थे। इस टी शर्ट के जरिए उन्होंने छात्र आंदोलन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। विधानसभा परिसर में जयराम महतो की ये टी शर्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। टी शर्ट में लिखा था, TDPL द्वारा लिए गए जेपीएससी जेएसएससी के सभी नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, सीबीआई ईडी से जांच करवाओ। छात्रों की समस्या का समाधान चाहती है सरकार, राजनीतिक फायदा लेने के लिए आंदोलन लंबा खींच रही कुछ पार्टियां। प्रदीप यादव।
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान चाहती है। इसी वजह से सरकार ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो छात्रों से बातचीत कर उनकी बात सुनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए छात्र आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि सीधे छात्रों से बात हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पत्रकारों और वकीलों से भी अलग से बात की जाएगी। प्रदीप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी को मामले की जांच की पूरी आजादी दी है। उन्होंने कहा कि जांच में किसी तरह का दबाव नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर की भी जांच हो सकती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर राजनीति कर रही है। सरकार चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालने के लिए भी गंभीर है। रांची के अपर बाजार में 608 दुकानें खाली कराने का नोटिस, उजड़ने की कगार पर 10,000 लोगों का रोजगार। रांची के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र अपर बाजार में रांची नगर निगम की नोटिस से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। निगम ने यहां की 608 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। योजना के तहत इस जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जानी है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम वर्षों से यहां टैक्स और किराया वसूलता रहा है, लेकिन सड़क, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। हर बारिश में अपर बाजार की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता है। रांची नगर निगम किराएदार संघ के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि अपर बाजार राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहां साल 1940 से दुकानें चल रही हैं। पहले व्यापारियों को जमीन दी गई थी और उन्होंने अपने खर्चे पर दुकानें बनाई। अब यहां तीसरी पीढ़ी कारोबार कर रही है। कई व्यापारियों का दावा है कि ये जमीन रातू महाराज ने व्यापारियों को बसाने के लिए नगर निगम को दी थी, लेकिन अब इससे जुड़े दस्तावेज मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में व्यापारी अपनी दुकानों और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। चांडिल के गिरिधारी होटल के समीप मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के हुमिद स्थित गिरिधारी होटल के पास शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देख तुरंत चांडिल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शव मिलने की खबर के बाद आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। पुलिस के अनुसार फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। अभी तक ये साफ नहीं है कि व्यक्ति की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। चांडिल थाना पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और पहचान के साथ साथ मौत की वजह जानने में जुटी हुई है। 14वीं जेएसएससी का बैनर पहनकर विधानसभा पहुंची बीजेपी विधायक नीरा यादव। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक नीरा यादव 14वीं जेपीएससी की जगह 14वीं जेएसएससी लिखा हुआ बैनर पहनकर पहुंची। बैनर को लेकर सवाल किए जाने पर विधायक नाराज हो गई और सवाल पूछने पर भड़कती नजर आई। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में नीरा यादव का ये बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। दवा लेकर लौट रही महिला से झपटी गले की चेन व कान की बाली, विरोध करने पर धक्का देकर भागे बदमाश। जमशेदपुर में महिलाओं से छिनतई की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार शाम एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर लौट रही मंजू देवी से कान की बाली और गले की चेन छीन ली। मंजू देवी रामनगर रोड नंबर 1 की रहने वाली है। वो दवा लेकर पैदल घर जा रही थी, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उनके गहने झपट लिए। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे वो घायल हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एमजीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। शहर में लगातार हो रही छिनतई की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ पर बोले बाबूलाल, हाईकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सीआईडी और एसीबी की जांच का उद्देश्य सरकार और आरोपियों को बचाना रह गया है। उन्होंने कहा कि पहले जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सही दिशा में चल रही थी, लेकिन बाद में पूरी टीम को बदल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली से छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद कम हो रही है। उनका कहना है कि मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से सभी संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। बीजेपी नेता ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी और उससे जुड़े मामले अदालत में विचाराधीन है, इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है।
झारखंड में लागू होंगे फायर रूल्स, कर्मियों को मिलेंगे कानूनी अधिकार, फायर सेफ्टी अफसर की होगी नियुक्ति। झारखंड में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। राज्य में झारखंड फायर सर्विस एक्ट 2024 पहले ही लागू किया जा चुका है और अब इसके तहत फायर रूल्स भी तैयार किए गए हैं। इन्हें जल्द लागू किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद फायर विभाग के अधिकारियों और फायरमैन को कानूनी अधिकार मिलेंगे। वे अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर सकेंगे, जुर्माना लगा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकेंगे। डीजी एमएस भाटिया ने बताया कि सरकार जिला स्तर पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत हर जिले में जिला फायर अधिकारी का पद बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही फायर एनओसी के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित किया जाएगा तथा थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिट भी लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नए नियमों और व्यवस्थाओं से राज्य में अग्नि सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी और आग से होने वाले हादसों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सकेगा। अबुआ आवास योजना की राशि में बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का आरोप, जामताड़ा में मुखिया समेत 5 पर एफआईआर। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के जीवनपुर गांव में अबुआ आवास योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित बुदन मिर्धा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके अंगूठे के निशान का गलत इस्तेमाल कर योजना की राशि निकाल ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया गया। मामले में बिंदा पाथर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में चकनयापाड़ा पंचायत के मुखिया दुखी मुर्मू, बनमाली मिर्धा, शंखचूड़ मंडल, गया प्रसाद मिर्धा, विश्वनाथ मिर्धा समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ा जामदा मनोहरपुर मार्ग की सिंडैल घाटी में धंसने लगी सड़क, बढ़ा हादसे का खतरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बड़ा जामदा से मनोहरपुर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित सेंडैल घाटी में लगातार बारिश के कारण सड़क धंसने लगी है। सड़क के किनारे लगे सुरक्षा बैरियर के नीचे की जमीन भी कमजोर हो गई है। इससे इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो सड़क का बड़ा हिस्सा धंस सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। ये रास्ता घाटी और तीखे मोड़ों से होकर गुजरता है, इसलिए बारिश के दौरान यहाँ वाहन चलाने में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत शुरू करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। हाई स्ट्रीट मॉल के पास खड़ी कारों की डिक्की तोड़, लाखों के सामान पर हाथ साफ। रांची के हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात चोरों ने हाई स्ट्रीट मॉल के पास जोखीराम कॉम्प्लेक्स के समीप खड़ी कई कारों को निशाना बनाकर डिक्की तोड़ दी। पॉलिसी बाजार में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी सुभोजित चटर्जी की हुंडई कार से लैपटॉप, चार्जर, पर्स समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। पर्स में क्रेडिट डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। इसी दौरान विनोद कुमार झा की कार की डिक्की तोड़कर भी चोर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। लगातार वाहनों में चोरी की घटनाओं से इलाके के लोगों और कार्यालय कर्मियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर के व्यस्त और संवेदनशील इलाके में ऐसी वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। घटना के बाद सुभोजित चटर्जी और विनोद कुमार झा ने हिंद पीढ़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके में नियमित पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए के लूटकांड का मास्टरमाइंड बोकारो से गिरफ्तार, 23 महीने बाद सीआईडी पुलिस को मिली सफलता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस और सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी अमित सिंह उर्फ रितेश सिंह को झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया गया है। वो करीब 23 महीने से फरार था और बोकारो के एक फ्लैट में किराए पर रह रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआईडी की टीम ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ये घटना 5 सितंबर 2024 की है। पुलिस के अनुसार आरोपी और उसके साथियों ने खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर एक कारोबारी की गाड़ी रोकी। जांच करने का बहाना बनाकर उन्होंने गाड़ी में रखे 1 करोड़ 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि यह गिरोह लोगों को पैसे दोगुना करने और काले धन को सफेद करने का झांसा देकर ठगी करता था। इस मामले में 12 से ज्यादा आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस अमित सिंह से पूछताछ कर लूट की रकम और गिरोह के बाकी लोगों का पता लगाने में जुटी है। फेम इंडिया एशिया सर्वे धनबाद डीसी आदित्य रंजन और रांची डीसी मंजूनाथ देश के टॉप 50 जिलाधिकारियों में शामिल।
फेम इंडिया एशिया पत्रिका के सर्वे में झारखंड के धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और रांची उपायुक्त मंजूनाथ भाजंत्री ने देश के 50 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों में जगह बनाई है। पहले चरण में 23 राज्यों के 100 जिलाधिकारियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें झारखंड के 6 अधिकारी शामिल थे। 10 प्रमुख मानकों पर 1000 अंकों के आधार पर हुए मूल्यांकन के बाद राज्य से केवल आदित्य रंजन और मंजूनाथ भाजंत्री को टॉप 50 सूची में स्थान मिला। सर्वे के अनुसार आदित्य रंजन को कौशल विकास, त्वरित निर्णय क्षमता, जवाबदेह कार्यशैली, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, उत्कृष्ट प्रशासन, जनसंपर्क, विकासोन्मुख सोच, व्यवहार कुशलता तथा संवेदनशीलता जैसे मानकों पर 824 अंक मिले। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन को जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले युवा व ऊर्जावान प्रशासनिक अधिकारियों में गिना गया है, जबकि रांची डीसी मंजूनाथ भाजंत्री की कार्यशैली को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।